हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर 4 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को हम शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सीधा जो है वो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा गया है कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो विच इज द लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज जो है इंडिया से इनमें से बड़ी कंट्री कौन सी है, तो वो है रशिया, ठीक है। कौन से पंजाब के पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड नाम से जाना जाता है, तो आंसर है मानसा। विच लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अमंग द फॉलोइंग इज राइट फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो करेक्ट है। 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। The income received by a firm from selling its product is known as the dash of the firm। तो जो एक फर्म को सामान को बेचने से जो इनकम रिसीव होती है उसे जो है वो फर्म का क्या कहा जाता है, रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो किस सेक्टर का एग्जांपल है, तो ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि भाई लहना वाज अर्लियर नेम ऑफ। तो भाई लहना जी जो है वो किन गुरु का पुराना नाम था, ठीक है, तो गुरु अंगद देव जी का। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है द नेम ऑफ रीजन बिटवीन सतलुज एंड घग्गर। तो सतलुज और घग्गर के बीच में जो रीजन पड़ता है वो कौन सा है, मालवा रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस विच पीरियड इज नोन एज रीजन ऑफ ग्रेट टेरर। तो फ्रांस की हिस्ट्री में कौन सा जो टाइम पीरियड है उसे आतंक का टाइम जो है वो माना जाता था। 1793 से 94 का टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ गुरु अमरदास जी's डॉटर। तो गुरु अमरदास जी की बेटी का जो है वो क्या नाम था, बीबी भानु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव वीटो पावर। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास वीटो पावर जो है वो नहीं है, तो इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। विच आर्टिकल स्टिपुलेट्स दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, तो ये आर्टिकल 52 कहता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है हाउ मच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी। ये सारे क्वेश्चन भी 1-1 मार्क के हैं, ठीक है। हाउ मच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो कितना जो है वो मतलब कह सकते हो टाइम जो है वो आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 5 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। 5 आवर्स 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट नेम ऑफ चेनाब इज। जो चेनाब का पुराना नाम जो है वो क्या है, अस्किनी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का है। लेक्स इन द कोस्टल प्लेन ऑफ मालाबार। मालाबार के जो कोस्टल प्लेन्स के जो लेक्स है उनको क्यास जो है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, बिल्कुल सही है। व्हाट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, तो जेट स्ट्रीम ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड ओवर द सब ट्रॉपिकल जोन। काफी स्पीड से जो है वो ये बहती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम। इट्स ऑल्टीट्यूड इज अबाउट 12 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 12 किलोमीटर की होती है। इसकी स्पीड जो होती है 110 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है, गर्मियों में। और ठंड के टाइम में 184 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ट्रू फॉल्स का है। इसमें आपसे बोला गया है द एबिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो किसी सामान या सेवा की जो मतलब की क्षमता होती है कि वो इंसानों की जो इच्छाओं की पूर्ति कर सके उसे जो है वो यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है, तो ये वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें कि इंसान जो है वो काम करते हुए तो नजर आता है लेकिन मतलब कि वहां पर उतनी लोगों की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम बात करें तो एक किसान है, ठीक है, तो वहां पर जो है उसके 4 बेटे उनको काम नहीं मिला तो वो उसी खेत में जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। तो वो ये जो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम वाज गिवन टू पंजाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में पंजाब को किस नाम से जो है वो जाना जाता था, तो पंजाब को जो है वो सप्त सिंधु नाम से जाना जाता था बिकॉज ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1522 एडी गुरु नानक देव जी स्टैब्लिश द टाउन ऑफ। गुरु नानक देव जी ने कौन सा जो है वो शहर जो है वो रिवर रावी के पास जो है वो स्टैब्लिश किया था, करतारपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू रिवॉल्यूशन इन रशिया। तो रशिया का जो रिवॉल्यूशन यानी क्रांति हुई थी, मोस्ट पावरफुल आइडिया टू शेप द सोसाइटी वाज। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल आइडिया था
वो कौन सा था जिसने सोसाइटी को शेप किया? सोशलिज्म यानी कि समाजवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द एडवेंट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। तो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो नाजिज्म का जो है वो आइडियोलॉजी आ गई थी। ठीक है, इटली में फैसिज्म की आ गई थी। तो इससे जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो काफी तबाह होना शुरू हो गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों ही जो आइडियोलॉजी थे ये जो है वो डिक्टेटरशिप को प्रमोट करते थे। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी जो है वो दो कौन से शब्दों से बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, डेमोस और क्रेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। तो इंडिया में कानून बनाने की जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो पार्ट सी जो है उसको देख लेते हैं। इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। ठीक है, एक्सप्लेन, इसमें जो है वो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट जो है उसको जो है वो आपने डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों, क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी एक जगह का जो है वो काफी लंबे टाइम तक का जो है वो वेदर वहां पर देखा जाता है। ठीक है, तो मतलब लगभग जो है वो 30 ईयर्स तक का देखा जाता है। तो वो टेम्परेचर किस तरीके से वहां पर रहता है, ह्यूमिडिटी कितना है, यानी नमी हवा में कितनी है, जो हवा का प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना है, विंड कैसी चलती है, प्रेसिपिटेशन कह सकते हो, बारिश वगैरह जो है, ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती है। जबकि वेदर जो होता है ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे अभी अगर जो है वो सूरज जो है वो निकला हुआ है, यानी धूप है, थोड़ी देर बाद जो है वो अगर बारिश होना शुरू हो जाए तो वो क्लाइमेट नहीं बदलेगा बल्कि वेदर बदलेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुरदासपुर पठानकोट शिवालिक के ऊपर एक नोट लिखना है। द माउंटेन रेंज एक्सटेंड्स बिटवीन गुरदासपुर एंड पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो माउंटेन रेंज है गुरदासपुर पठानकोट शिवालिक जो है, ये गुरदासपुर और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के बीच में लाई करता है। ठीक है, मतलब गुरदासपुर से लेकर पठानकोट तक ये एक्सटेंडेड है। धर कल्लन ब्लॉक ऑफ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन दिस रेंज। तो जो धर कल्लन ब्लॉक जो है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का वो यहाँ पर है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज अराउंड 1000 मीटर। तो यहाँ पे इस हिल की जो ऊंचाइयां हैं वो 1000 मीटर है। द स्लोप ऑफ द हिल बिकम्स गुलीड बिकॉज ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर। तो यहाँ के जो स्लोप्स हैं वो थोड़े गोलाई आकार में आ गए हैं, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बहता। तो जो सीजनल रिवर है चाकी खर्ड और जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं फ्लोइंग इन दिस एरिया फॉल्स इन रिवर ब्यास। वो सारी जो रिवर है वो ब्यास में जो है वो मतलब समा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये क्वेश्चन मैं आपको सैंपल पेपर 2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनिज्म, गिव एन एग्जांपल। तो कॉलोनिज्म जो है वो क्या है, उसका एग्जांपल देना है आपने। इट इज रेफर टू अ प्रोसेस वेयर बाय एनी पावरफुल स्टेट और नेशन कंट्रोल और ऑक्यूपाई द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो मतलब कि एक तरीके से कॉलोनाइज मतलब कि कब्जे में ले लेना। ठीक है, तो जब कोई कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के जो है वो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो उसको कॉलोनाइज जो है वो कहा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बनाया था अपना, तो उसका जो है मतलब कॉलोनिज्म का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड गुरु अर्जन देव जी's martyrdom डिस्कस। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है तो जिस पार्टी को जो है वो लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट मिलता है, ठीक है, तो उसके जो लीडर होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो नियुक्त किया जाता है। बीइंग लीडर ऑफ मेजॉरिटी, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। अब क्योंकि वो मेजॉरिटी के लीडर है और इस वजह से वो लोकसभा की भी लीडर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक कंट्री क्या है। तो रिपब्लिक कंट्री जो है, इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, एज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो लोगों द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि ऐसे कोई भी कंट्री जिसके जो हेड है, ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो उसको जो है वो रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, जो पार्ट डी है इसके जो हर क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 10 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज के उनके कैपिटल के साथ जो है वो बताना है। ठीक है, तो पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा दोनों की जो है वो चंडीगढ़ है। ठीक है, ये कर लेना। बिहार की पटना, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटका बंगलोर, राजस्थान जयपुर, उत्तराखंड देहरादून, मणिपुर इम्फाल, सिक्किम गैंगटोक और झारखंड रांची। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी और कैपिटल बोला तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो जाएगी, दिल्ली की दिल्ली हो जाएगी,
पुडुचेरी की पुडुचेरी, लक्षद्वीप की कावरत्ती और लद्दाख की लेह हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नेचुरल वेजिटेशन इज द लंग्स ऑफ अ सोसाइटी। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो सोसाइटी का लंग्स किस तरीके से है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो उसी जमीन के टुकड़े पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, वो दो तरीके आपने बताने हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, जब हम एक से ज्यादा फसलें जो है वो एक जगह पर उगाएंगे, एक ही जमीन के टुकड़े पर उगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उनका जो है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जो बीज होते हैं ये अधिक उपज वाले बीज होते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी मात्रा में केमिकल, बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और अलग अलग जो सेक्टर्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी के वो बताने हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है आर दोज एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो है वो सामान या सेवा का जो है वो इकोनॉमी में जो है वो मतलब कह सकते हो फ्लो होता है। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज होते हैं ये नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके के सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर्स होता है वो एग्रीकल्चर आ जाएगा, उसमें एनिमल हस्बेंड्री जानवरों को पालना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है वो आ जाती है। ठीक है, और जो थर्ड टेरिशरी सेक्टर होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारा जो है वो इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंजाब। पंजाब का जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है। तो इसको हम तीन पार्ट में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, हिमालय और नॉर्थ वेस्ट माउंटेन, सब माउंटेन रीजन, तेराई रीजन और द प्लेन्स। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको जो लिखवाया हुआ है आप वही करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका जो मतलब किस किस वजह से जो है वो फ्रांस की क्रांति जो है हुई थी, वो सर्कमस्टांसेस जो है वो बताने हैं। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, इसको एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इलेक्शन प्रोसेस को ब्रीफली जो है वो समझाना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि डेमोक्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, फॉर इलेक्शन द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो मतलब कि चुनाव के लिए जो है वो कंट्री को जो है वो इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और सिमिलरली स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसी तरीके से स्टेट्स को भी इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो है मतलब कि इलेक्शन जो है वो इजीली हो सके और ये काम जो है वो प्लानिंग कमीशन का है। ठीक है, इसके बाद होता है डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरा जाता है, जो कि द कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट आर गिवन 8 डेज टू फिल देयर नॉमिनेशन फॉर्म। 8 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई अपना नाम जो है वो निकलवाना चाहता है तो उनको जो है वो मतलब कैन विथड्रॉ देयर नेम्स विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों के अंदर जो है ठीक है जो है वो अपना withdrawal after the last date of submitting the nomination form, the candidate can withdraw their names within 2 days। तो मतलब कि 2 दिनों के अंदर अंदर वो अपना जो है वो नाम जो है वो निकलवा सकते हैं। आफ्टर दिस उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट जो है वो कैंडिडेट की प्रिपेयर हो जाती है, उन्हें इलेक्शन सिंबल जो है वो दे दिया जाता है, उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। ठीक है, जिसके लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन लेस देन 20 डेज। तो कम 20 से कम दिन का टाइम जो है वो इनको मिलता है और जिस टाइम जो है मतलब जब वोटिंग का डेट जो है डिसाइड होता है उससे 48 आवर्स पहले जो है वो वोटिंग मतलब कि जो कह सकते हो जो इस तरह से कैंपेनिंग करते हैं वो बंद कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद वोट जो है वो डाले जाते हैं। ठीक है, पार्ट ई जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है उसमें आपको पैराग्राफ पढ़कर उसके आंसर करने हैं। नेम 2 रिवर्स फ्लोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो 2 रिवर जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, महानदी, गोदावरी। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। विच पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल प्लेन। तो फ्रॉम द डेल्टा ऑफ कृष्णा टू कन्याकुमारी दीज आर नोन एज कोरोमंडल प्लेन। ठीक है, ये सेकंड आंसर हो गया। इसके बाद जो आपसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पुलकित लेक है वो कौन से कोस्टल प्लेन में पड़ता है। ठीक है, तो जो ये कह सकते हो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, क्योंकि कोस्टल प्लेन का नाम पूछा है। ठीक है, तो पुलकित लेक जो है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये रहा आंसर इसका, ये देखो। ठीक है, तो ये जो है वो थर्ड आंसर हो गया। विच इज द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो चिल्का लेक। ठीक है, ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मैप पॉइंटिंग है। आपको 6 जो है वो चीजें दी गई है, पूछी गई है मतलब, और यहाँ पर आपने सिर्फ
4 प्लेसेस को जो है वो पॉइंट आउट करना है। स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड या स्टैंडर्ड मेरिडियन कह सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ये नेपाल से होते हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ से जो है वो होते हुए ये जाएगा, ठीक है। तो इसने कौन कौन से स्टेट को जो है हम कह सकते हैं कवर किया, तो इसने जो है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता हुआ जो है वो ये बनता है आपका 82, ठीक है, 82 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो बन जाएगा 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो हमसे पूछा गया है वो है कि कोरामंडल कोस्ट जो है वो किधर पड़ता है। तो कोरामंडल कोस्ट जो है वो हमें यहाँ पर इस साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नंबर 2 हो गया आपका, ये वाला नंबर 1 था। जैसलमेर, जैसलमेर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में जैसलमेर जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हमारा नंबर 3 हो गया। फिर पूछ रहे हैं हमसे गॉडविन ऑस्टिन जो है वो किधर है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो आपका होगा, ठीक है। ये नीचे स्लोप जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गॉडविन ऑस्टिन है, ये नंबर 4 हो गया। फिर अरावली माउंटेन हमसे पूछा गया है। तो अरावली माउंटेन जो है वो भी राजस्थान की इस साइड पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से हम कह सकते हैं ये अरावली जो है वो माउंटेन है। तो ये नंबर 5 हो गया हमारा। इसके बाद स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी, तो वो केरला है, ठीक है। तो केरला इधर है, तो यहाँ पर जो है ये नंबर 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैप है वो हमें जो है वो पंजाब का मैप दिया गया है, और पंजाब में इसमें भी 6 चीजें पूछी गई हैं। किसी 4 प्लेसेस को जो है वो हमने लोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैप पॉइंटिंग है। पंजाब के मैप में आपने किसी 4 जगह को जो है वो पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सिंध बोला गया है, तो यहाँ पर जो है वो सिंध है, ठीक है। यहाँ पर सिंध, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सिंध जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर जो ये वाली रिवर है, ठीक है, ये जो है वो सतलुज रिवर है। इसके बाद जो सुलेमान हिल्स है, बच्चों एक बार ये अपनी बुक में देख लेना, ठीक है। जो खाइबर पास है, जो ब्यास रिवर है, वो ये वाली रिवर जो है ये ब्यास रिवर है, ठीक है। ये नंबर 5 है। दर्रा बोलन जो है वो भी आप अपनी बुक में देखना। तो यहाँ पर वीडियो जो है वो हम खत्म करते हैं। इनकेस आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।